अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक पे हमने डिस्कस किया अबाउट लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द प्रेडिक्टेबल, और आज हमने डिस्कस करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे मजीद पीरियड के मुतालिक और ग्रुप्स के मुतालिक हमने डिस्कशन करनी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे सलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल के बारे में। लिख लेते हैं टॉपिक को, explained features of long form of periodic table. Periodic table. ले जनाब, सो इस टॉपिक को हमने जो है आज डिस्कस करना है। पीरियोडिक टेबल के हवाले से हम बहुत दफा जो है बहुत सी बातें, बहुत सी इंफॉर्मेशन हम जो है वो गैदर कर चुके हैं। पीरियड्स, ग्रुप्स को हमने बहुत दफा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम मजीद कुछ इंफॉर्मेशन पीरियड और जो ग्रुप्स हैं उसके हवाले से हमने लेनी है। ठीक है, सो जहां तक बात है पीरियड की जहां तक बात है, हम काफी दफा इसको जो है डिफाइन कर चुके हैं और आई थिंक सो कि अब आप लोगों को याद हो चुके होंगे। ठीक है, यानी डेफिनेशन जो है इसकी याद हो चुकी होगी कि पीरियड बेसिक तौर पे होता क्या। हमने पढ़ा था ना इसको कि हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। इनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड, इसको हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एंड टोटल पीरियड्स दैट वी हैव इन पीरियोडिक टेबल इज फ्रॉम 1 to 7, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास हैं वो कितने हैं? 7 हैं। सो 1 to 7, सो वी हैव 1 to 7 पीरियड्स जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब जहां तक बात है इन पीरियड्स की, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि किसी स्पेसिफिक पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिजाइड करते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं पीरियड्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो पहला जो पीरियड हमारे पास है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से पीरियड नंबर 2 और जो 3 है इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिजाइड करते हैं 8। इसी तरीके से हमारे पास जो 4th 5th पीरियड है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रिजाइड करते हैं वो 18 होते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम अगर देखें 6 की बात करें तो ये 32 एलिमेंट कैरी करता है, और 7 जो है ये आपकी बुक में लिखा हुआ 23, इसको हम इनकम्प्लीट पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, वैसे ये आपकी बुक में मेंशन है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 23 है, ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत से एलिमेंट इस पीरियड के डिस्कवर होना बाकी है, लेकिन एक्चुअली तौर पे ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो कि प्रेडिक्टेबल में जिनकी प्लेसेस मौजूद हैं वो सब के सब डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी जो बुक है वो अपडेटेड नहीं है और उसका जो कंटेक्स्ट है, ठीक है, वो अपडेटेड नहीं है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन अभी वो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो इसमें शेयर नहीं की गई। सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज जो है इनको हम पीरियड कहते हैं। सो वी हैव टोटल 7 पीरियड्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फर्स्ट में 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे और तीसरे में 8 होते हैं, चौथे 5वें में 18 होते हैं, 6 पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं और 7 के अंदर 23 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सो ये कहानी है पीरियड्स के हवाले से। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो पीरियड के अलोंग जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करती हैं, वो सेम नहीं रहती। ठीक है, सो पीरियड के अलोंग जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज विल चेंज। ठीक है, वो चेंज होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, सो यहां राइट कर लेते हैं, इन पीरियड the properties of element will vary. Of element will vary. ठीक है, और इसकी रीजन मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर के अंदर कि जब हम बात करते हैं पीरियड्स की तो चूंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर की इंक्रीजमेंट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जो है वो चेंज होते हैं। जो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज होगी, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज होगी, तो फिर क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज चूंकि डिपेंड ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से वो भी चेंज हो जाएगी
तो ये इंफॉर्मेशन पीरियड्स के हवाले से है। जो इंफॉर्मेशन हमने यूनिक देखी है इस टॉपिक में वो ये है। अभी इससे पहले इस टॉपिक से पहले हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम वे के अंदर हम ग्रुप्स की बात करेंगे। ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। एनवीरो के ग्रुप्स की बात की जाए तो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं दीज आर ग्रुप्स, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन काफी दफा आपने पढ़ ली है तो आपको याद होगी। वर्टिकल कॉलम्स ये हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और जहां तक बात है ग्रुप्स की तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप्स मौजूद हैं लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे सो ये टोटल 1 to 18 एलिमेंट्स ग्रुप्स हैं, ठीक है। 1 से 18 ग्रुप्स टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर है, ठीक है। सो 1 to 18 ग्रुप्स हमारे पास टोटल मौजूद हैं इन पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वी मस्ट से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हुए टोटल हमारे पास जो हैं 18 ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि ग्रुप की बात की जाएगी तो ग्रुप के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो जिनके आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट सेम होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन नहीं आएगी, वो सेम रहेगी। सो अलोंग द ग्रुप हम देखते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विल सेम of elements will be same रहती हैं, ठीक हो गया। ये चेंज नहीं होंगी, it will remain same, ठीक है जी। सो ये थी ग्रुप के हवाले से इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के हवाले से अगर अपना एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लें तो ये एक बड़ी यूनिक बात है, ये नई बात है हमारे लिए कि अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमने कहा कि ग्रुप्स के अलोंग और पीरियड्स के अलोंग हमने अरेंज किया हुआ है एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। सेम वे के अंदर जो एलिमेंट्स इनसाइड द पीरियोडिक टेबल पाए जाते हैं उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो वी हैव 4 ब्लॉक्स। किसी एक ब्लॉक में कौन से एलिमेंट मौजूद होंगे, कौन सा ग्रुप रिजाइड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि आखिरी इलेक्ट्रॉन के सबशेल में जा रहा है, ठीक है। और ये सबशेल का कॉन्सेप्ट जो है आपने डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम इसको जो है यहां पर राइट भी कर लेते हैं। सो इन पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स divide into 4 blocks, ठीक है। और ये एलिमेंट्स किस जो है हम कह लें कि ब्लॉक से जो है बिलोंग करते हैं। ये कौन सी चीज डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है कि जो एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन है जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहे होंगे तो वो किस सबशेल में जाएगा। जस्ट लाइक आपने देखा होगा ना कि हम जब बात करते हैं किसी एलिमेंट की तो उसमें जो सबशेल हैं, एक तो मेन शेल होते हैं KLMNOP, ठीक है, ये मेन शेल है आपके, ठीक है। इनमें फर्दर डिवीजन होती है एंड वी हैव SPDNF, ठीक है। ये डिवीजन है इनसाइड द मेन शेल, इसको हम सबशेल कहते हैं SPDF, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन वो किस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके बेस पे हम टोटल जो हमारे एलिमेंट्स इनसाइड द पीरियोडिक टेबल मौजूद हैं इसको हम 4 जो है ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो S सबशेल में जा रहा है तो वो S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो P में जा रहा है तो P ब्लॉक से बिलोंग करेगा, D में जा रहा है तो D से, या अगर F में जा रहा है तो F से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके मुताबिक मैं मजीद डिटेल भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जल्दी से पीरियोडिक टेबल एक दफा दिखा दूं और उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त अपनी स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं यू हैव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और अगर आप इस पे काउंट करें तो यू हैव टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच आर कॉल्ड एज पीरियड्स, जो कि हमने डिस्कस भी किया। और आप देख सकते हैं कि पीरियड 1 के अंदर से 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड 2 एंड 3 में आपके 8 एलिमेंट्स हैं, और इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि देख भी सकते हैं आप लोग के 4 एंड 5 के अंदर आपके टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। 6 में 32 एलिमेंट्स है, काउंट कीजिएगा। 7 के अंदर आपके 23 लिखे हुए हैं, लेकिन आपसे कहा था कि ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है,
टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं तो 32 ही रहेंगे, लेकिन आपकी बुक में ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, 23 लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्रुप्स देख लें आप लोग, सो यू हैव 18 ग्रुप्स, ठीक है। और इसके बाद फिर इनको हम डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट ब्लॉक्स। वो ब्लॉक्स में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर बताऊंगा, भी डिस्क्राइब भी करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।